हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर रिलेटेड थोड़ी जानकारी दूंगी और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी जिससे आप अपने फ्रोज़न शोल्डर के पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है। तो फ्रोज़न शोल्डर हमारे कंधे में होने वाली एक जकड़न है जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। तो ये जकड़न होने का कारण ये होता है क्योंकि जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट होता है उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल जो होता है उसके अंदर एक तरह से टाइटनिंग और एक तरह से वो थिक होने लगता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट के जो बोन्स हैं जिससे जो जॉइंट बना है वो बोन्स के अंदर फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होने लगता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडहेशंस, और इसलिए इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और मूवमेंट जो है वो स्मूथ नहीं होता है। और जैसे ही हम मूवमेंट करने जाते हैं हमको रेस्ट्रिक्शन फील होता है, मूवमेंट के अंदर एक रेस्ट्रिक्टेड फीलिंग आती है और उसके साथ साथ आपको पेन होता है। तो धीरे धीरे इनिशियली ये चीज़ आपको कम रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ के अगर इसका कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है और फिर वो एकदम फ्रोज़न स्टेट में चला जाता है, जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। सो दिस वॉज द होल फिजियोलॉजी जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है, पर इसकी कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से थिकनिंग या टाइटनिंग कैप्सूल के अंदर होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसे एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लाइक अगर आप कोई इमोबिलिटी के फेज़ में हो, लाइक अगर आपकी कोई सर्जरी हुई हो और उसके बाद आपको रेस्ट बोला गया हो, तो शोल्डर की सर्जरी के बाद हमको जैसे रेस्ट लेना पड़ता है, तो उसके बाद ये रिपरकशन हमको देखने को मिल सकता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया हो, या फिर सेम लाइक अगर आपका कोई फ्रैक्चर हुआ हो शोल्डर का और उसके बाद आपको प्लास्टर कास्ट बांधा हो और फिर आपको हाथ मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे कि कोई सिस्टमिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ के पेशेंट में कॉमनली देखा गया है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उसमें फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत होती है। अदरवाइज़ लाइक थायरॉयडिज़म हो, चाहे हाइपर हो, चाहे हाइपोथायरॉयडिज़म हो, तो उनमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस बन के आए। और भी जैसे अगर हम बात करें कि पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं उसमें भी फ्रोज़न शोल्डर कहीं कोई पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, पार्किंसंस के पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। एंड द अदर फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस फ्रोज़न शोल्डर इज़ लाइक योर इम्प्रॉपर पोस्चर अगर आपका राउंडेड शोल्डर्स हैं और प्रॉपर नहीं रहता है तो उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर देखने को मिल सकता है। एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका सही नहीं है तो भी फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत आ सकती है। स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रॉपर कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर आपको आपकी सपोर्टेडली हाथ सर के नीचे रख के सोने की आदत है लाइक दिस, तो उसमें हमारा जो एक मूवमेंट है लाइक दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन होता है वो शोल्डर का, तो वो कंटिन्यूस अगर होता है तो उसकी वजह से हमारे शोल्डर के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड पूरी रात रहता है, या फिर फॉर द टाइम जब तक आप उसको ऐसा रखते हैं तो उसकी वजह से मसल्स थोड़े टेंस हो सकते हैं और अल्टीमेटली वो ये क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम। सो दीज वर ऑल पॉसिबिलिटीज़ जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो मूविंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट पार्ट, इट इज़ एडवाइजेबल कि पहले आप अपने मसल्स को रिलैक्स करें। तो मसल रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप कोई भी एक हॉट पैक कर सकते हैं। हॉट पैक, मॉइस्ट हॉट पैक, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर पे उससे आप अपने कंधे को थोड़ा सेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमको एक्सरसाइज करनी होती है। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ हॉट पैक विल बी अराउंड 10 to 15 मिनट्स, दैट इज़ इनफ। और फिर उसके बाद हमको एक्सरसाइजेस करनी है। तो नाउ आई एम शोइंग द एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में सबसे पहले हमें थोड़ा हमारे शोल्डर्स का वार्म अप करना होता है। तो वार्म अप करने के लिए हमको क्या करना है, हमको हमारे शोल्डर्स को इस तरह से सर्कल करना है लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 5 times एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो 5 times like this. Then you have to raise your shoulders, इस तरह से आपको दोनों कंधों को ऊपर उठाना है। Then दोनों कोहनियों को ऐसे पीछे खींचना है, स्क्वीज़ करना है अपने शोल्डर्स को लाइक दिस। दिस ऑल्सो यू कैन डू इट फॉर 10 times। तो दिस इज़ ईजी, इससे हमारे मसल्स थोड़े एक्टिव होंगे और
हम जो आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमको इससे हेल्प मिलेगी। सो दिस वे यू हैव टू डू। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर एक्सरसाइजेज, उसके लिए आपको एक कोई भी स्टिक इस टाइप की चाहिए रहेगी। मैंने एक पेपर रोल लिया है, आपके पास कुछ भी ऐसा अवेलेबल हो जिसको आप अपने हाथ में ऐसे होल्ड कर सकें, वैसा कुछ आपको लेना है और उसकी मदद से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको स्टिक को इस तरह से पकड़ लेना है और फिर उसको आपको ऊपर की साइड इस तरह से उठाना है। और उठाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो आपका पेन फ्री रेंज में होना चाहिए। मतलब जितना आप उठा रहे हैं वो आपको उतने में दर्द नहीं होना चाहिए, उतनी मूवमेंट में। अगर यहाँ सपोज़ अगर आपको दर्द यहीं पे स्टार्ट हो गया है तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है एंड देन होल्ड इट फॉर 4 to 5 सेकेंड एंड देन बैक टू द पोजीशन। और अगर आपको पूरा फुल मूवमेंट आप कर पा रहे हैं और एंड रेंज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको उसको वहाँ तक लेके जाना है, होल्ड रखना है एंड देन ब्रिंग बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये आप एक्सरसाइज आपको जब आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो 10 टाइम्स करनी है और धीरे धीरे जैसे ही आप कंफर्टेबल होते रहेंगे इसको आप 20 टाइम्स कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको आपके हाथ को इस तरह से साइड में लेके जाना है। तो अगर आपका लेफ़्ट हैंड अफेक्टेड है तो आपको इस तरह से दोनों एंड से स्टिक को पकड़ लेना है और फिर राइट हैंड की मदद से उसको थोड़ा सा पुश करना है टूवर्ड्स लेफ़्ट। इस तरह से आपको करना है लाइक दिस। ये भी आपको आपकी पेन फ्री रेंज में करना है, जहाँ तक आपको पेन ना होता हो हाथ उठाने में उतना ही लेके जाना है। थोड़ा सा होल्ड रखना है एट द रेंज एंड रेंज एंड देन ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल पोजिशन लाइक दिस। So this also you can repeat it for 10 times and gradually you can increase up to 20 times. Now in the third exercise आपको इसको इस तरह से बैक में पकड़ना है, आपके हाथों को पीछे करके इस तरह से आपको स्टिक को पकड़ना है एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच इट। इस तरह से अपने दोनों हाथों को पीछे की साइड स्ट्रेच करना है, होल्ड रखना है 5 seconds, देन बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन दिस वे। ओके, सो इसका भी आपको रिपीटेशन 10 रखना है एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज अप टू 20 रिपीटेशंस। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको फिर से उसी तरह से जैसे हमने अभी पीछे पकड़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, उसी तरह से अपने स्टिक को पीछे की साइड इस तरह पकड़ लेना है और फिर आपको दोनों कोनी को ऐसे मोड़ के, कोनियों को ऐसे मोड़ के ऊपर लाना है और फिर नीचे सीधा करना है इस तरह से like this. So this is the next exercise. जितना आप अपने हाथ को मोड़ सकते हैं आपको कोशिश करनी है आप उतना मोड़ें। अगर बहुत दर्द हो रहा है ये करने में तो आप इसको बस पीछे पकड़ के और जितना आपका रेंज है उतना करना है आपको। इसको फोर्सफुली आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ शायद आपका पेन बढ़ सकता है, बट यू हैव टू ट्राई, क्योंकि ये मूवमेंट फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। पीछे जिस तरह से हम हाथ कर रहे हैं ये मूवमेंट फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स में कम होती है, तो वी नीड टू ट्राई कि हम ये कर सकें। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कैप्सूल को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि वो टाइट हो जाता है, तो उसको स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा रिलैक्स रहेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर आपका राइट हैंड अफेक्टेड है, अगर राइट शोल्डर के अंदर आपको पेन है तो राइट आर्म को आपको इस तरह से लेके जाना है लेफ़्ट आर्म की तरफ, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ, और फिर लेफ़्ट हैंड से आपको इसको स्ट्रेच करना है लाइक दिस। तो आपको इसको स्ट्रेच करके रखना है अप टू 20 सेकेंड्स और 20 काउंट्स तक आप इसको स्ट्रेच करना है एंड देन रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। सो दिस यू कैन रिपीट इट फॉर 3 टाइम्स, दैट इज़ इनफ। और अगर आपको लेफ़्ट आर्म के अंदर, लेफ़्ट शोल्डर के अंदर स्ट्रेचिंग करनी है तो आपको राइट हैंड को इस तरह से हेल्प लेनी पड़ेगी राइट हैंड की एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच सेम 20 seconds or 20 counts and relax, then again relax. So this was the posterior capsular stretch. Now I will show you the anterior capsular stretch. उसके लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर देना है, दोनों हाथों की उंगलियों को, और फिर उसको सर के पीछे इस तरह रख के और दोनों हाथों को
इस तरह से पीछे की साइड खींचना है, दोनों एल्बोज़ को पीछे की साइड खींचना है। देन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, रिलैक्स, relax. This also you can hold it for 10 to 15 seconds, like you should hold like 20, not 20, 10 to 15 seconds, and then relax and repeat it for 3 to 4 times. That is enough. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको एक टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी लाइक दिस। मैंने एक टॉवल लिया है, तो उसमें आपको करना क्या है, जो भी आपका अफेक्टेड शोल्डर है उसको आपको नीचे की तरफ रखना है। लाइक मेरा जो अभी अफेक्टेड शोल्डर मान लीजिए लेफ़्ट साइड का है और अनअफेक्टेड है जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो राइट साइड का है, तो मुझे इस तरह से इस टॉवल को रखना है लाइक दिस। जो अनअफेक्टेड साइड है राइट साइड वो ऊपर है, एंड जो अफेक्टेड साइड है ये है नीचे की साइड। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे जो अनअफेक्टेड साइड है राइट साइड उससे इस टॉवल को ऊपर की साइड पुल करना है, सो दैट कि आपका जो अफेक्टेड साइड का हैंड है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ आए। सो वी आर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन। एंड जो आपका अफेक्टेड साइड है उससे आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, लाइक यू आर डूइंग द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ राइट साइड। सो दिस वे यू हैव टू पुल। जो आपका राइट हैंड है वो ऊपर जा रहा है उतना ही आपका लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है। सो दिस वे यू हैव टू डू। सो दिस यू कैन रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स एंड यू कैन डू ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको एक वॉल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जैसे कि इस सपोर्ट की हेल्प ले रही हूँ और अपने हाथ को आपको इस तरह से सपोर्ट के ऊपर रख देना है, और आपका जो बॉडी होगा वो नॉट फेसिंग द सपोर्ट, बट आपको उसको स्ट्रेट रखना है, इन द फ्रंट आपको फेस करना है, आपको बिल्कुल भी वो सपोर्ट की तरफ नहीं देखना है। नाउ आपको आपका हाथ या तो 90 डिग्री पे रखिए, अगर इस 90 डिग्री के पोजीशन में अगर आपको पेन होता है तो आप थोड़ा नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं 90 डिग्री से स्टार्ट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है, कीपिंग योर एल्बो स्ट्रेट। एल्बो को बेंड नहीं करना है, और जैसे ही आपका हाथ ऊपर जाएगा आपका बॉडी भी आपको सपोर्ट की तरफ लेके जाना है। एंड देन एट द एंड रेंज आपको वहाँ पे थोड़ा सा हाथ को इस तरह से पुश करना है, लाइक 2-3 टाइम्स, एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर नॉर्मल और स्टार्टिंग पोजिशन लाइक दिस। Again you have to repeat it for 2 to 3 times. In the other exercise like the previous one, आपको एक सपोर्ट की तरफ इस तरह से फेस करके खड़े रहना है और आपका हाथ सपोर्ट के ऊपर रख देना है, एंड योर एल्बो शुड बी स्ट्रेट। इस तरह से आपका हाथ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। एंड देन आपको अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे अपने आप को भी सपोर्ट की तरफ लेके जाना है। एंड एट दी एंड रेंज देन अगेन यू हैव टू just stretch it 2 to 3 times like this, and then bring back your hand to the initial position like this. So repeat it for 2 to 3 times, and you can do it twice a day. So in the next exercise we are going to do pendular movements. तो उसके लिए आपको कोई भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक यू कैन होल्ड एनी चेयर, टेबल, और आप कोई दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं लाइक दिस। मैं जैसे अभी ले रही हूँ, आपको एक दीवार का सपोर्ट लेना है और थोड़ा सा कमर से झुक जाना है, एंड देन यू हैव टू कीप योर 1 फीट इन द फ्रंट ऑफ अदर। और उसके बाद फिर आपको अपने अफेक्टेड हैंड को एकदम फ्री छोड़ देना है, एंड उसको आपको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स करवाने हैं। फर्स्ट क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, एकदम ढीला छोड़ के आपको मूवमेंट करवानी है लाइक दिस। देन टू एंड फ्रो मोशंस, आगे पीछे की तरफ इस तरह से एकदम ढीला छोड़ देना है, एंड एकदम फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए लाइक दिस। देन साइडवेज like this. So these are pendular movements. So these were the pendulum exercises. These are helpful in relaxing your muscles. तो आप इसको दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं और हर एक मूवमेंट को आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। Now after all the exercises it is important कि आप अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आइस एप्लीकेशन करें। तो
कोई भी टाइप का आइस पैक या आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उसको लगाइए 10 to 15 मिनट्स। और आप इसको रात को सोते टाइम भी लगा सकते हैं आइस को, बिकॉज़ फ्रोज़न शोल्डर का जो पेन होता है वो रात में ज़्यादा होता है, तो आप इसको रात में अप्लाई करके भी सो सकते हैं। और एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी चाहिए फ्रोज़न शोल्डर में, कि आपको अफेक्टेड साइड के ऊपर वज़न डाल के नहीं सोना है, उस करवट पे आपको नहीं सोना है, दैट विल बी बेटर। So this was all about frozen shoulder. I hope this was informative for you, and if you like my video, please like this and also share it to your friends and family, and also subscribe to my channel. Thank you so much.